आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है एनआईएस डीएलईडी की क्या है समस्या। आप जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के तहत आरटी एक्ट एक रूल लाई थी जिसमें सभी प्राइमरी विद्यालय में या विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक को पढ़ाना अनिवार्य था। यह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आरटी एक्ट के तहत भारत के महान मंदिर, लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों से इसकी व्यवस्था की गई और इसके एग्जामिनेशन का खर्च का निर्वहन किया गया और सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक बने, जिनकी संख्या पूरे भारतवर्ष में 14 लाख है। उसमें बिहार में भी 2,85,000 अनुमानित संख्या है। अब आइए समस्या पर। अभ्यर्थी शिक्षक थे, उनका काम था प्रशिक्षित होना। अब एनसीटी जब एनआईओएस की वैलिडिटी की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा, उस समय भी छठा चरण की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी। पटना हाई कोर्ट में केस हुआ, जीत मिली और छठे चरण के एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी शिक्षक बने। टीआरई 1 जो बिहार शिक्षक बहाली में भी एनआईओएस के अभ्यर्थी भी शिक्षक है। अब इधर जो 22 सितंबर 2022 की राजकीय गजट, पहले जब हाईकोर्ट का फैसला आया उस समय सहमति तो दिया एनसीटी, लेकिन गजट पारित नहीं किया। अब इसकी कमी अभ्यर्थी का है या एनसीटी का? अब एनसीटी गजट पारित नहीं किया, सहमति दिया, फिर रिजेक्ट किया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस विषम परिस्थिति से, मानसिक प्रताड़ना से एनआईओएस डीएलईडी अभ्यर्थी झेल रहे हैं। पूरे प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी जो बीपीएससी का बिहार में एग्जामिनेशन दिए हैं, 250 प्रदेश की चिंता का विषय बना हुआ है। अब अभ्यर्थी का काम है पढ़ना, प्रशिक्षित होना, नौकरी करना, चिंतित होना तो नहीं है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस बात की पहल करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बड़ी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बड़ा गुणगान हुआ था और सभी अभ्यर्थी बड़ी तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी मतदान किया था। प्रशिक्षित, चूँकि एनआईओएस का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा संचालित हो रही थी। अब प्रदेश हो या पूरा देश, बिहार के टीआरई 2, टीआरई 1 की शिक्षक की बहाली का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कॉलम भी भरना है, 18वां, 24वां। इन सर्विस जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट के फैसला में आया है, पेज नंबर 10 आर्टिकल 6 में यह बात है, 10/8/2017 से पूर्व कार्यरत शिक्षक के लिए यह मान्य है। उसमें यह नहीं कहा गया है कि सरकारी या गैर सरकारी। इस बात का विवेचना अभ्यर्थी तो करना स्वाभाविक बात है। इधर पूरे प्रदेश की अभ्यर्थी त्राहिमाम स्थिति में है, खास करके सरकारी शिक्षक भी हैं।
जो अभ्यर्थी बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ती जा रही है। क्योंकि इससे पूर्व में आपने देखा कि बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया गया, बीपीएससी का एग्ज़ामिनेशन दिया गया, देने के बावजूद तो यहाँ पर अब जो आ रहा है कि एनआईओएस डीएलईडी के लिए जो कॉलम डीएलईडी में रेगुलर 24 माह या 18 माह भरना था, यह और चिंता का विषय बना हुआ है। अन्य प्रदेश से, बिहार से भी कुछ लोग गए हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो अब बिहार भी अग्रगण्य भूमिका में रहे। हर बात की मुकाबला न्यायालय से तो बाद में की जाती है, पहले सक्षम पदाधिकारी से मिलने जुलने का कार्यक्रम हो। हमारे साथी भी सीतामढ़ी में मीटिंग किए हुए थे, अन्य जिला में भी मीटिंग करके एक प्रदेश स्तर पर सशक्त एनआईओएस डीएलईडी का संगठन बनाऊंगा। इसमें पूरे 38 जिला से संगठनात्मक स्तर पर मजबूती दिलाने के लिए प्रत्येक जिला में एनआईओएस डीएलईडी की इकाई को मजबूत करेंगे। क्योंकि जब एनआईओएस कार्यक्रम के एनआईओएस संस्था से जो भी अभ्यर्थी पास किए हुए हैं, नौकरी मिल जाने के बाद भी समस्या आती है, तो इसका समाधान का दायित्व भी संगठन का बनता है। तो प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि एनआईओएस के अभ्यर्थी प्रत्येक जिला में संगठन बना करके प्रदेश स्तर पर मजबूत संगठन मजबूती दें, जिससे कि देश स्तर पर बिहार अग्रगण्य भूमिका में रह सके। अब इस कार्यक्रम को कौन संचालित करेगा? कुछ एनआईओएस के साथी हैं जो छठे चरण में बहाली हुए हैं, अधिकांश 7वें चरण के TRE-1 में ज्वाइन किए हैं और अभ्यर्थी हैं। तो एक संयुक्त अभियान भी चलाया जाएगा इस कार्यक्रम के लिए। पहले संगठन की मजबूती के साथ साथ कार्यक्रम की दिशा और तीव्र गति से संचालन कैसे होगा, इस पर मुहर लगे, आगे बढ़े। स्थिति यह है, जो मैं अब जो नए साथी सब हैं, पुराने साथी, वह या तो थक चुके हैं या नवीन ऊर्जा का संचार करने की ज़रूरत है उनमें। यह तो स्वयं वह तय करेंगे, लेकिन एनआईओएस डीएलईडी की समस्या का कैसे समाधान होगा, इतना तो तय है कि प्रदेश के जो अभ्यर्थी एनआईओएस सर्टिफिकेट होल्डर हैं, उन्हीं अभ्यर्थी में से ना कोई नेतृत्व करेगा। आगे बढ़िए, सभी लोग आपको नेता मानेंगे निसंकोच रूप से। तो मैं अंत में फिर अपील करना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर से पहले जिला स्तर पर भी 38 जिला में एनआईओएस डीएलईडी का जैसे पहले संगठन मजबूती था, उस स्तर पर मजबूती दिलाते हुए प्रदेश स्तर से होते हुए, हमारे कुछ साथी भी गए हैं, मैंने वीडियो में चैनल में देखा है। हो सकता है जो कुछ साथी ऊहापोह की स्थिति में हैं, इससे वंचित होकर के समस्या का समाधान कराना है, यह सोच के साथ आगे बढ़ें। आपके पीछे कारवा बनता चला जाएगा। 14 लाख की संख्या कम नहीं हुई आपके जीत दिलाने में, यह संख्या भारी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके यशस्वी प्रधानमंत्री
काफ़ी जश कमाए थे, आज भी उनकी पहल से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी के पहल से यदि एनसीटी गजट पारित कर देती है तो और भी पुनः यश के भागी बनेंगे। मैं हमारा प्रदेश के NIOS अभ्यर्थी ऐसा आकांक्षा केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार से रखती है। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरारी झा।